मणिपुर का ये सारा विवाद जो है अचानक नहीं हुआ। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अदालत का सहारा लेकर फैलाया गया दंगा है। इस दंगे की शुरुआत इसलिए हुई कि मणिपुर जो हाई कोर्ट है, उसके एक जज ने एक फैसला दिया और उसने कहा कि मणिपुर में मैती समुदाय जो है, वो जो है एक बहुसंख्यक समुदाय है। उसको जो है अनुसूचित जाति जनजाति के तहत जो सुविधा और आरक्षण मिलती है, वो उसके भागी हैं, उनको मिलनी चाहिए। नमस्कार, आदाब। मैं हूं इकराम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। हमारे साथ जुड़ चुके हैं एडवोकेट अनिल कुमार जी। सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। सर, मणिपुर में इतने दिन हो गए वॉयलेंस चल रहा है, सरकार रोकने में नाकामयाब रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अब जब राहुल गांधी वहां पर पहुंचते हैं तो राहुल गांधी को तो रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो हालात खराब है उसको रोकने की कोशिश उस तरह से की नहीं गई है। तो राहुल गांधी के जाने के बाद ऐसा क्यों बौखला गए कि इस्तीफे का ड्रामा, बहुत कुछ ड्रामा वहां पे देखने को मिल रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी की क्या स्ट्रेटेजी चल रही है सर? एक बात समझिए कि भारतीय जनता पार्टी प्रयोगों में यकीन रखने वाली पार्टी है। ये जो है सांप्रदायिकता फैलाने वाले वैज्ञानिक हैं। सब लोगों ने देखा कि 2002 में इन्होंने गोधरा में जो दंगे हुए, वो हिंदुत्व की एक प्रयोगशाला थी। उससे पहले जब बाबरी मस्जिद गिराई गई, तब भी लोगों ने देखा कि वो हिंदुत्व की प्रयोगशाला थी और वो प्रयोग कर रहे थे कि कैसे उनका जन समर्थन बढ़ता है। भारतीय जनता पार्टी के लिए अब जो है मणिपुर जो है एक नई प्रयोगशाला है और मणिपुर इसलिए प्रयोगशाला है क्योंकि वो जानते हैं कि मणिपुर में जो दंगा फसाद हो रहा है, शायद उस पे देश और दुनिया की निगाह नहीं जाएगी। एक दूर का हमारा जो है राज्य है, जिसके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं, बहुत कम जानकारी रखते हैं और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री भी मणिपुर की कोई चिंता नहीं करते। एक ज़माने में याद होगा आपको, नरेंद्र मोदी तब के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बारे में कहते थे कि डॉक्टर मनमोहन सिंह महँगाई का माँ बोलने के लिए तैयार नहीं है और उससे वो मज़ाक बनाते थे। अब जो है नरेंद्र मोदी जो है, वो जो राजनीतिक साइंटिस्ट है, वो मणिपुर का भी माँ बोलने के लिए तैयार नहीं है। ना वो देश में महँगाई का माँ बोलते हैं, ना वो मणिपुर का माँ बोलते हैं और ना वो जो है शांति, सौहार्द, पीस प्रधानमंत्री को कम से कम जो यूक्रेन और रूस की लड़ाई हो रही है, उसमें तो वो कहते हैं मैं शांति दूत हूँ। मैंने दोनों देशों के बीच में 1 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए, 3 दिन के लिए शांति और एक तरह से युद्ध की जो पूर्ण विराम है वह करा दिया था, बच्चों को निकालने के लिए। लेकिन देश के ही एक राज्य में लगातार दंगे हो रहे हैं, लगातार हमले हो रहे हैं, लगातार लोग मर रहे हैं, लोगों के मकान जलाए जा रहे हैं, धार्मिक स्थल जलाए जा रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के लिए मणिपुर है ही नहीं। तुर्की में जब भूकंप आया था तो प्रधानमंत्री मोदी ने ट्विटर पर सबसे पहले जो है अपनी संवेदना दी थी कि वहाँ पर जो लोग मरे हैं, मेरी उनके लिए हार्दिक संवेदनाएँ। लेकिन नरेंद्र मोदी को शायद नहीं लगता कि मणिपुर हिंदुस्तान या दुनिया में कहीं एग्ज़िस्ट करता है। एक तरह से उन्होंने मणिपुर की पूरी घटना को नज़रअंदाज किया हुआ है और वो समझते हैं कि ये आग जो लगी है, ये हमारे प्रयोगधर्मी आरएसएस के लोगों द्वारा की जा रही है। तो वो आरएसएस के किसी काम में दखल-अंदाज़ी देना नहीं चाहते और इसीलिए वो आरएसएस को उन्होंने खुली छूट दे रखी है कि वो जो चाहें करें। अब मणिपुर का हाल ये है कि 3 मई के बाद लगातार मणिपुर चल रहा है। 160 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं, 1300 से ज़्यादा लोग घायल हो चुके हैं और लगातार वहाँ पर 250 से ज़्यादा जो चर्च हैं, वो जलाए जा चुके हैं। अब मणिपुर का ये सारा विवाद जो है अचानक नहीं हुआ। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अदालत का सहारा लेकर फैलाया गया दंगा है। इस दंगे की शुरुआत इसलिए हुई कि मणिपुर जो हाई कोर्ट है, उसके एक जज ने एक फैसला दिया और उसने कहा कि मणिपुर में मैती समुदाय जो है, वो जो है एक बहुसंख्यक समुदाय है। उसको जो है अनुसूचित जाति जनजाति के तहत जो सुविधा और आरक्षण मिलती है, वो उसके भागी हैं, उनको मिलनी चाहिए। और उसका पूरा समर्थन मणिपुर में जो सॉलिसिटर जनरल थे, एडवोकेट जनरल होते हैं स्टेट में, उन्होंने किया। उन्होंने कहा ये फैसला करिए और ये फैसला एक सिंगल जज ने किया और सिंगल जज के फैसले के बाद सबने देखा कि मणिपुर में अचानक ही आग लग गई। मणिपुर में लोग एक-दूसरे के जो है जान के प्यासे हो गए। वहाँ 2 समुदाय हैं, कुकी समुदाय है और मैतेई समुदाय है। तो मैतेई के लोगों को जैसे ही ये सुविधा मिली, मती और कुकी के बीच में एक तरह से विवाद इतना चरम पे आ गया कि वो हिंसक रूप ले गया और लोगों ने एक-दूसरे के घरों पर हमले करने शुरू किए। औरतों और बच्चों को मारा, औरतों और बच्चों को जलाना शुरू कर दिया। घरों और सारे जो सरकारी संस्थान हैं, उनको आग लगाई, सारे धार्मिक स्थलों पर आग लगाई। अब मणिपुर जो है एक तरह से युद्ध के मैदान में बदल गया है।
मणिपुर की हालत ये है कि भारत की सेना जो कि उत्तर पूर्व में हर जगह छाई हुई है, जो अफ़सा जो कानून है, जिसमें आर्म फोर्सेस को अथाह ताकत मिली हुई है, वो घटनाएँ जो है मणिपुर में पहले होती रही हैं। आपको याद होगा 2 साल पहले 27 लोगों को जो कि काम करके अपने घर लौट रहे थे, एक वाहन में थे, उनको मार दिया गया था ये समझकर कि ये उग्रवादी हैं, चरमपंथी हैं और मारने के बाद में पता चला कि वो वहाँ के नागरिक थे, जो अपने घर लौट रहे थे। तो हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान के राज्यों को एक जम्मू-कश्मीर है, अब वो 2 राज्यों में बदल गया है, केंद्र शासित प्रदेशों बन गए हैं, लद्दाख और जम्मू-कश्मीर। हम देखते हैं वहाँ सेना का पूरा वर्चस्व है, नॉर्थ ईस्ट में पूरा सेना का वर्चस्व है। तो ऐसी हालत में मणिपुर में सेना की मौजूदगी के बावजूद लोग इतने नाराज़ या दुखी हैं या गुस्से में हैं कि अभी 12 चरमपंथियों को जब हमारी सेना के लोगों ने पकड़ा, तो वहाँ पे 1000 से ज़्यादा औरतें इकट्ठी हो गईं। उन्होंने ज़बरदस्ती सेना के कब्जे से उन 12 लोगों को छुटा लिया। वहाँ हालत ये हो गए हैं कि लोगों ने सेना उनके घरों तक, उनके गाँव तक ना जा पाए। उन्होंने सड़कों पर बुलडोज़र लाकर सड़कें खोद दी हैं, ताकि आपकी गाड़ी नहीं जाएगी, तो आप प्रवेश नहीं कर सकते। अब ऐसे में राहुल गांधी ने एक दिन अचानक ही कहा कि मैं मणिपुर जाऊँगा। अब मणिपुर जाना जो है सरकार को हतप्रभ कर गया। केंद्र सरकार ये तय नहीं कर पाई कि राहुल गांधी को वहाँ जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए और इसलिए जब राहुल गांधी ने कहा मैं जाऊँगा, तो वहाँ के लोगों ने स्वागत किया। जब राहुल गांधी वहाँ पहुँचे इम्फाल, तो हम सब देखते हैं कि सेना ने पहले उन्हें जाने नहीं दिया, फिर उन्होंने कहा भई मुझे मोरंग जाना है, तो मोरंग जाने के लिए उनको एक हेलीकॉप्टर दिया गया और हेलीकॉप्टर से वो वहाँ गए। तो जब वो उस जगह पहुँचे मोरंग में, तो वहाँ पर औरतों ने, सब लोगों ने राहुल गांधी का कतार में खड़े होकर पूरा स्वागत किया, वेलकम राहुल गांधी, हम आपका स्वागत करते हैं और उनके जख्मों पे मरहम लगाने के लिए कोई तो पहुँचा है। यानी पहली बार उन्हें लगा होगा कि हम अनाथ नहीं हैं, तो हिंदुस्तान के राजनीतिक दलों की हमारे ऊपर जो है निगाह है। और राहुल गांधी ने वहाँ जाकर वहाँ के जो राज्यपाल हैं, उनसे मुलाकात की। उन्होंने 20 मिनट का समय दिया। उन्होंने अपनी बात कही और उसके बाद जो है, वो दूसरी जगह जाना चाहते थे। तो सेना ने और वहाँ के प्रशासन ने उन्हें जाने नहीं दिया। लेकिन एक बात ज़रूर साफ़ हो गई कि उन्होंने वहाँ पर कांग्रेस ज़िंदाबाद, राहुल गांधी ज़िंदाबाद के नारे लगाए। इससे भारतीय जनता पार्टी को बड़ी तकलीफ़ हुई। और उससे नाराज़ होकर वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, वीरेंद्र सिंह, उन्होंने एक नाटक ऑर्केस्ट्र किया। उन्होंने सुबह 9 बजे कहा कि मैं अपना इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। 9 बजे के बाद उन्होंने गवर्नर से मिलने का टाइम माँगा। पहले 11 बजे का माँगा, फिर 1 बजे का माँगा, फिर 3 बजे का माँगा और इस बीच उन्होंने अपने समर्थन में समर्थकों को इकट्ठा कर लिया और एक मंत्री को दिया अपना लेटर कि ये मेरा जो है त्याग पत्र है, उसको उस मंत्री ने लेकर जनसभा में पढ़ना शुरू किया और जैसे उन्होंने पढ़ना शुरू किया, उन्हीं के जो कारिंदे समझो, प्यादे समझो, समर्थक समझो, उन्होंने उनके हाथ से वो उनका त्यागपत्र छीना और उसे फाड़ दिया। अब फाड़ने के बाद जो है तुरंत बाद मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि आप लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए मैं अपना त्यागपत्र वापस ले रहा हूँ। तो इससे साफ ज़ाहिर हो गया कि एक नाटक था, एक ऐसा नाटक था जो कि वास्तव में कॉमेडी शो में बदल गया, जिसमें कोई सच्चाई नहीं थी, कोई ये समझो शर्म नहीं थी और हम देख रहे हैं कि वहाँ के जो विभिन्न गुट हैं, उनकी एक माँग ये है, जो बीजेपी की सत्ताधारी पार्टी है, उसके ही विधायकों की माँग है कि ये वीरेंद्र सिंह का इस्तीफा होना चाहिए। वीरेंद्र सिंह जी की वजह से जब तक वीरेंद्र सिंह रहेंगे तब तक मणिपुर जलता रहेगा। लेकिन वीरेंद्र सिंह को हटाने की जगह केंद्र सरकार ने कोई उनको इस तरह का निर्देश नहीं दिया है। भारतीय जनता पार्टी के जो जगत प्रकाश नड्डा हैं, जो हर बार जो है हर बात पर बयान देते हैं। स्मृति ईरानी जो हर बात पर बयान देती है और जो इनके नेता हैं वो जो बयान देते हैं, उन्होंने किसी ने मणिपुर का नाम तक नहीं लिया। यानी आप समझिए 3 मई 2023 के बाद एक भी आदमी आप ऐसा नहीं देखेंगे भारतीय जनता पार्टी का जिसके मुँह से मणिपुर शब्द निकला हो। मोदी जी जब अमेरिका गए तो वहाँ उन्होंने बड़ी बातें की, बड़ा भाषण दिया। विश्व शांति के उन्होंने कहा मैं अग्रदूत हूँ, विश्व दूत हूँ और लोगों ने बताया कि मोदी जी के राज में जो है सब कुछ ठीक है। लेकिन जिस ढंग से वहाँ पर मोदी जी के अल्पसंख्यकों के साथ किए जा रहे बर्ताव को लेकर सवाल उठे, चाहे ओबामा जो जिन्हें बराक हुसैन ओबामा कहा जा रहा है, उन्होंने उठाया या वो जो एक पत्रकार है उसने उठाया या व्हाइट हाउस ने अपनी जो प्रतिक्रिया दी मोदी जी के अल्पसंख्यक उस पत्रकार को धमकाने के मामले में, तो आप समझिए कि पूरी विश्व जनमत जो है, इस समय भारत की जो सेक्युलर छवि है, उसको लेकर चिंतित है।
और इसमें सबसे बड़ी बात ये हुई कि आज संडे है। संडे को जितने भी ईसाई मिशनरीज़ हैं, पर्टिकुलरली केरल के, उन्होंने ये किया कि संडे को जो भी लोग चर्च में जाएँगे, उस चर्च के बाद वो जो पैसा इकट्ठा करा जाएगा, वो मणिपुर के राहत में भेजा जाएगा। और उन्होंने पूरे जो क्रिश्चियन ऑर्गनाइज़ेशंस हैं और उनके जो जितने भी धर्मगुरु हैं, उन्होंने कहा है कि मणिपुर में जो है हमारे धार्मिक स्थलों को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है, इसका हम विरोध करते हैं। अब पहली बार है कि क्रिश्चियन एसोसिएशन ने खुलकर जो है मोदी सरकार के खिलाफ अपना जो है विरोध दर्ज कराया है। देश में 2 करोड़ जो है क्रिश्चियंस हैं और 2 करोड़ क्रिश्चियंस के अगर समूह मोदी सरकार का विरोध करते हैं, तो मोदी सरकार को समझना चाहिए कि उनको इनके वोट से बड़ा नुकसान होगा। लेकिन मोदी सरकार का एक ही मानना है कि कट्टरपंथी हिंदू जितना इकट्ठा होगा, उतना हमारी जो है सत्ता की रोटी जो है अच्छी सिकेगी, अच्छी आग भड़केगी, तो हमारी रोटी सिकने में आसानी होगी। और इसलिए मोदी जी हों, भारतीय जनता पार्टी हो, आरएसएस हो, विश्व हिंदू परिषद हो या और जो दूसरे संगठन हैं, वो सब चुप हैं। सिर्फ बोले हैं तो देश के जो प्रधान न्यायाधीश हैं, उन्होंने जब ये मामला आया कि भई मणिपुर में ऐसा कानून पास किया गया है, तो देश के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने पहली सुनवाई पे ही कहा कि ऐसा फैसला लेने का अधिकार किसी भी हाई कोर्ट के जज को है ही नहीं। हाई कोर्ट का जज जो है ये फैसला नहीं ले सकता। अनुसूचित जाति जनजाति की जो लिस्ट होती है, उसमें कोई दल या कोई समूह या कोई नस्ल शामिल हो सकती है, नहीं हो सकती। इसका फैसला सरकार को करना होता है, केंद्र सरकार को करना होता है, देश के राष्ट्रपति को करना होता है। उसने नहीं किया, लेकिन उन्होंने जल्दबाजी ना दिखाते हुए कहा कि ये आराम से हम सुनेंगे, जो सुप्रीम कोर्ट की परंपरा है और इसीलिए मणिपुर चल रहा है। और मणिपुर चलते हुए मणिपुर में एक बात साफ है कि भारत सरकार के पास कोई नीति नहीं है अपने अल्पसंख्यकों को किसी भी तरह की सुरक्षा देने की। ये एक बड़ी त्रासदी हमारे समय की है कि सरकार जो है मणिपुर चल रहा है और पूरी सरकार जो है उसको आँख बंद करके बैठी हुई है। बहुत शुक्रिया सर। आपने वो चीज़ बताई है जो शायद अभी तक दर्शक नहीं जानते थे कि हाईकोर्ट के एक फैसले की वजह से वहाँ जो बवाल हुआ उसकी शुरुआत हुई और अभी सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया, उसकी सुनवाई चल रही है। लेकिन देखना ये है कि कब वहाँ शांति आती है। लेकिन एक बात तो है कि राहुल गांधी के पहुंचने से जो कुछ ड्रामा हुआ इस्तीफा को लेकर, वो सारी दुनिया ने देखा और समझा कि पूरी तरह से कॉमेडी शो था। पोल खुल गई। आप लोगों का जो कुछ कहना है नीचे कमेंट कीजिएगा। किसी और एपिसोड में किसी और मुद्दे के साथ रविंद्र जी की मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत।